एक गांव में एक गरीब किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था। किसान मेहनती था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। वो दिन भर घर पर पड़े रहते, न खेतों में जाते, न कोई काम करते। किसान उन्हें बार बार समझाता, बेटा, मेहनत से ही जीवन चलता है, लेकिन दोनों टाल मटोल करते। किसान बूढ़ा हो चला था। उसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। वो सोचता, मेरे बाद इन बेटों का क्या होगा? उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन किसान को एक तरकीब सूझी। उसने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में खेत में एक खजाना छिपाया है। जब मैं नहीं रहूं, उस खेत को जरूर खोदना। उसमें तुम्हारी किस्मत छिपी है। दोनों बेटे हैरान भी हुए और थोड़े लालच में भी आ गए। उन्होंने सोचा, खजाना, अब तो आराम की जिंदगी मिलेगी। किसान कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चला गया। उसके बाद दोनों बेटों ने किसान की कही बात याद की और तुरंत खेत की खुदाई में लग गए। दिन रात खेत खोदा, कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। थक हार कर दोनों बैठ गए। बड़े बेटे ने कहा, बापू ने झूठ बोला था। हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। उनकी बात सुनकर गांव के एक बुजुर्ग पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने झूठ नहीं कहा। तुमने पूरा खेत खोद डाला है। अब उसमें बीज बो, देखना क्या होता है। दोनों ने वैसा ही किया। खेत को अच्छे से जोतकर बीज बोए। कुछ ही हफ्तों में वहां हरी भरी फसलें लहलहाने लगी। खेत ने पहली बार इतनी उपज दी कि दोनों भाइयों को बहुत सारा अनाज और पैसा मिला। अब दोनों भाइयों को समझ आ गया कि असली खजाना मेहनत और जमीन की उपज है। उन्होंने अपने आलस्य को छोड़ दिया और रोज खेत में काम करने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन सुधर गया। उन्होंने नया घर बनवाया, नए जानवर खरीदे और गांव में एक आदर्श किसान बन गए। सीख, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। जो जमीन में पसीना बहाता है, वही सच में अमीर बनता है। उसका बेटा रोहन शहर में नौकरी करता था और पति राजीव को गुजरे 2 साल हो चुके थे। हर दिन रीमा अपना काम करती, लेकिन मन में एक खालीपन था। हर शाम वो बालकनी में बैठकर पुरानी चिट्ठियां पढ़ती थी। वे चिट्ठियां जो उसके पति राजीव ने उसे शादी के शुरुआती सालों में भेजी थी। एक दिन जब मौसम थोड़ा उदास था, बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रीमा ने हमेशा की तरह अपना चिट्ठियों वाला डिब्बा खोला। वो एक एक चिट्ठी पढ़ने लगी। तभी उसे एक अलग सी चिट्ठी दिखी, जो पहले कभी नहीं देखी थी। उस पर जब लिखा तुम था, मुझे सबसे ज्यादा याद करोगी, तब खोलना। रीमा थोड़ी हैरान हुई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने चिट्ठी खोली। प्रिय रीमा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दुखी ना हो। तुम्हारी हंसी मुझे बहुत पसंद थी। अगर अब तुम अकेली महसूस करती हो तो मेरी बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। जब बारिश हो, समझना कि मैं हर बूंद में हूं। जब हवा तुम्हारे बालों को छुए, समझ लेना कि वो मेरा हाथ है। अगर मन उदास हो तो आंखें बंद करना, मैं तुम्हारे दिल में हूं। रीमा, एक वादा करो, तुम जीना बंद मत करना। हंसते रहना, बातें करना, बालकनी में बैठना। और हां, जो गुलाब का पौधा हमने साथ लगाया था, उसे मेरी तरफ से पानी देना। हमेशा तुम्हारा। रीमा की आंखें नम हो गईं, पर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे राजीव अब भी उसके पास है। उसने चाय बनाई, अपना पसंदीदा गाना लगाया और बालकनी में बैठकर कहने लगी, तुम अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, राजीव। उस दिन के बाद रीमा रोज बालकनी में बैठती, गुलाब के पौधे को पानी देती और मन ही मन अपने राजीव से बातें करती। अब वो अकेली नहीं थी। उसके पास यादें थीं और एक आखिरी चिट्ठी जो अब उसका सहारा। कहानी की सीख, प्यार कभी मरता नहीं, वो यादों में जीवित रहता है।
राजीव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी लिखी आखिरी चिट्ठी और रीमा के साथ बिताए पल आज भी उसे संबल देते हैं। ये दिखाता है कि सच्चा प्यार समय और मृत्यु से परे होता है। जब कोई चला जाता है, तब उसकी यादें, बातें और प्यार हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। रामलाल अपने बूढ़े माँ पापा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। रामलाल के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो खेतों में पसीना बहाता ताकि उसके माँ पापा को कभी भूखा न सोना पड़े। कई बार ऐसा होता कि उसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी होती, तब वो खुद भूखा रहकर माँ पापा को खिला देता। एक रात माँ ने देखा कि रामलाल ने झूठ बोलकर खाना नहीं खाया और खुद भूखा सो गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू इतना क्यों करता है हमारे लिए? हम तो आधी रोटी में भी खुश हैं। माँ, आप दोनों ने मुझे बचपन से पाला है। आज आप मेरे भरोसे हो तो मैं कैसे आपको तकलीफ दूं? आप और बाबूजी ही मेरी असली दौलत हो। रामलाल की ईमानदारी और मेहनत देखकर गांव वालों को भी उस पर तरस आया। गांव के लोग उसकी मदद को आगे आए। किसी ने अच्छे बीज दिए, किसी ने बैल और किसी ने दवाई के पैसे दे दिए। रामलाल ने फिर और मेहनत की। धीरे धीरे रामलाल ने अपनी झोपड़ी की जगह एक छोटा पक्का घर भी बना लिया। उसके माँ पापा को अब ठंड और बरसात से डर नहीं लगता था। क्या कभी सुना है कि खेत में मेहनत करते करते किसी को सोने का घड़ा मिल जाए? आइए सुनते हैं गरीब किसान रामलाल की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन बारिश कम होने के कारण इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई। रामलाल परेशान था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता था। एक दिन रामलाल खेत जोत रहा था, तभी उसके हल का फाल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा एक पुराना घड़ा। उसकी मेहनत का भगवान ने इनाम दिया था, पर रामलाल ने चोरी नहीं की। वह घड़ा लेकर गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी, मुझे ये घड़ा मेरे खेत में मिला है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने देखा कि वह खजाना किसी का नहीं था। सबने रामलाल की ईमानदारी की तारीफ की और खजाना उस एक छोटा सा गांव था, नाम था सुखापुर। बाहर रहता था एक गरीब किसान, नाम था रामू। रामू के पास बस एक छोटा सा खेत था और वो बहुत गरीब था। वो हर दिन सूरज निकलते ही वो अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं। रामू की मेहनत रंग नहीं ला रही थी। वो जमीन में बैठकर सोचने लगा, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चों के लिए खाना भी मुश्किल हो गया है। उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे भी भूखे प्यासे रहते, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। एक दिन रामू गांव के तालाब के किनारे उदास बैठा था। उसी वक्त एक बूढ़े बाबा वहां से गुजरे। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, उम्मीद मत छोड़ो, खेत में बीज डालते रहो, भगवान एक दिन जरूर मेहरबान होंगे। लेकिन बाबा, बारिश नहीं होगी तो बीज कैसे उगेंगे? बेटा, उम्मीद मत छोड़ो, खेत में बीज डालते रहो, भगवान एक दिन जरूर मेहरबान होंगे। रामू ने उसी दिन खेत को मेहनत करना शुरू किया। अपनी बची खुची बचत से बीज खरीदे और रोज मेहनत करने लगा, बिना थके, बिना रुके। एक हफ्ता बीता, फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और झमाझम बारिश शुरू हो गई। रामू दौड़ता हुआ खेत में गया। मिट्टी नाच रही थी, बीज अंकुरित हो गए थे। कुछ ही हफ्तों में रामू का खेत हरा भरा हो गया। गेहूं की बालियां झूमने लगीं। रामू ने पहली बार इतना अनाज उगाया कि गांव के बाकी लोगों को भी दान में देने लगा। गरीब था रामू, पर मेहनती और उम्मीद वाला। और एक दिन उसकी किस्मत खुद झुककर सलाम करने आई। अब रामू का घर खुशहाल था। गांव के बच्चे उसे रामू चाचा भाग्य वाला किसान कहकर बुलाते थे। सीख, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो,
अगर मेहनत और भरोसा साथ हो तो किस्मत को झुकना ही पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा समरजीत राज करता था। वो चाहता था कि उसके राज्य के लोग मेहनती, जिम्मेदार और बुद्धिमान बने, लेकिन लोग आलसी होते जा रहे थे। राजा ने कुछ सोचा। एक सुबह उसने खुद अपने सैनिकों से राजमार्ग के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखवा दिया। फिर वो और उसके मंत्री छिपकर देखने लगे कि लोग क्या करते हैं। पहला आदमी एक व्यापारी था। वो आया, पत्थर को देखा और बड़बड़ाता हुआ दूसरे रास्ते से चला गया। दूसरा आदमी एक सैनिक था। वो घोड़े पर आया, देखा कि पत्थर रास्ता रोक रहा है और गुस्से में बोला, ये राजा क्या कर रहा है? रास्ता साफ क्यों नहीं है? लेकिन उसने कुछ नहीं किया। दिन भर लोग आते गए, शिकायत करते रहे, लेकिन कोई भी पत्थर नहीं हटाता। फिर शाम को एक गरीब किसान आया। उसके पास पानी का बोझ था। उसने देखा कि पत्थर रास्ता रोक रहा है। उसने अपना सामान नीचे रखा और जोर लगाकर पत्थर हटाने लगा। बहुत कोशिशों के बाद वो पत्थर को किनारे खिसका सका। पत्थर के नीचे एक थैली थी। उसने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, जो भी ये पत्थर हटाएगा वही इस इनाम का हकदार होगा, राजा समरजीत। किसान की आंखों में खुशी और हैरानी थी। उसने पत्थर हटाया, मेहनत की और इनाम पाया। सीख: मुसीबतें असल में मौके होती हैं। जो मेहनत करता है वही असली इनाम का हकदार होता है।